हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हाइप। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। और इसमें बेसिकली हम लोग ऑल पीवाईक्यूज देखेंगे जो बिहार में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा हुआ है। और मेन फोकस होगा हम लोग का बीपीएससी एईडीओ के लिए। ठीक है, मेन फोकस होगा बीपीएससी एईडीओ के लिए। अब क्यों होगा? क्योंकि बीपीएससी एईडीओ जो है इसमें एजुकेशन के लिए, ये तो जॉब है, एजुकेशन ऑफिसर के लिए है। तो वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक पे क्वेश्चंस आने की ज़्यादा संभावना है, इस वजह से मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। और ये मैंने कुछ कोट्स लिखा है क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, भटक जाते हैं अपने रास्तों से, सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कोट्स है। तो मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। तो ये काफी खूबसूरत लाइन जो है ये बताता है कि ये जो मंजिल है जिसको आप पाना चाह रहे हैं वो क्या है, और इसमें जो चलने वाला रास्ता है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। जब आपके अंदर हौसला हो तो ये जो दूरी है, जो ये फासला आपको लग रहा है कि आपको और आपके सिलेक्शन में काफी फासला है, वो बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। कोई दूरी नहीं होगा अगर आप कठिन प्रयास के साथ, कठिन परिश्रम के साथ अगर इन रास्तों पे चलते जाएं। और फिर मैं कुछ और लाइन सुनाना चाहूँगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। ये ज़िंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, ये ज़िंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, ज़िंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। तो ज़िंदगी को ऐसे जीना है कि मिसाल बन जाए, और इसी रास्ते पे मेरे को लग रहा है कि अगर जो भी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं वो इसी रास्ते पे चल रहे हैं, ताकि अपनी ज़िंदगी को क्या बना सके, मिसाल। बाकी ज़िंदगी तो सारे कोई जी रहे हैं। आप जब एजुकेशन ऑफिसर बन जाइएगा या फिर बीपीएससी के थ्रू कोई अच्छे पोजीशन पे चली जाइएगा, तो आप दूसरों के लिए मिसाल बनिएगा। तो ठीक है, आगे हम फिर वीडियोस को तो अब देखिए मैंने एक क्या लिखा है कि द पावर ऑफ पीवाईक्यूज इज द की टू सक्सेस। क्यों? क्योंकि इतने सारे चीजें से पढ़ने के लिए, लेकिन अब उसमें से क्या पढ़ें, तो ये इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू से। तो बीपीएससी ने क्या पूछा, बिहार में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं को मैंने लेकर के कंपाइलेशन बनाया है, और उसी बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वजह से यही एक की टू सक्सेस है। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पीवाईक्यूज मैं बोलूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका ही रेफरेंस लेकर के पढ़ना है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अलीगढ़ मूवमेंट पे। अब आप सोच रहे होंगे अलीगढ़ मूवमेंट क्यों मैंने ले लिया, क्या ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का टॉपिक है क्या? तो नहीं, अलीगढ़ मूवमेंट बेसिकली क्या था, तो मुस्लिम लोगों पे वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना, इस वजह से था। तो इसका सही आंसर क्या है, तो अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टैब्लिश किया था? भाई सैयद अहमद खान। और इन्हीं और थ्रू यही अलीगढ़ मूवमेंट के थ्रू इन्होंने क्या किया था, एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना कर दी थी बाय सैयद अहमद खान इन 1875। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम्स was established इन कोलकाता बाय, तो ये किसके द्वारा था? आर वेलिजली। और ये वेलिजली वही है सब्सिडरी अलायंस, और सब्सिडरी अलायंस बाय वेलिजली, और डॉक्टराइन ऑफ लैब्स बाय लॉर्ड डलहौजी। तो ये दो क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है काफी। अब ये फोर्ट विलियम्स किस लिए स्टैब्लिश हुआ था, ये दो तरह का क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी ने। एक बार तो बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा हुआ, और एक बार 70th बीपीएससी में। और ये आप लोग देखते हुए जाएंगे कि जो मैंने लिख दिया भी है कि ये किस किस एग्जाम में ये पूछा हुआ है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किसके लिए आया था? एक तो फोर्ट विलियम्स का एस्टेब्लिशमेंट कोलकाता में हुआ, आर वेलीजली ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया। 1800 एडी में इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट इन इंडियन लैंग्वेज। फोर्ट विलियम्स, आर वेलीजली, ये वही वेलीजली हैं सब्सिडरी अलायंस, और इन्होंने 1800 एडी में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की, टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट इन द इंडियन लैंग्वेजेस। और ये क्या बनाना चाहते थे, फोर्ट विलियम कॉलेज को ये लोग ब्रिटिशर्स लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बनाना चाह रहे थे, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द मैकेले इशू हिज फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। तो मैकेले ने पहला ऐसा मिनट कब स्टैब्लिश किया था, तो 2 फरवरी 1835। 1835 2 फरवरी। फरवरी तो सबको याद ही होगा ये। तो 2 फरवरी 1835 में क्या हुआ था, मैकेले मिनट। ये भी बहुत, मैकेले मिनट एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है।
तो इनका पूरा नाम क्या था? लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकेले। और इन्होंने क्या लाया था? तो ये इन्होंने हिज मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन ऑन 2 फरवरी 1835। और इसको क्या बोलते हैं? मैकेलेज मिनट। तो मैकेलेज मिनट 2 फरवरी 1835 बेस्ड ऑन हिज। अब इसी के बेसिस पे क्या बना था? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। और इसको किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक इसको इम्प्लीमेंट किए थे। और इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? टू प्रमोट इंग्लिश एंड वेस्टर्न नॉलेज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन को जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना। तो अब मैकेले से हम लोग क्या क्या याद रखेंगे कि पहला ये 2 फरवरी 1835 को आया था। उसके बाद इसको इन्होंने क्या दिया था? तो मैकेलेस मिनट दिया था। और इसी को जो है विलियम बेंटिक ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 में इम्प्लीमेंट किया। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंग्लिश एंड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया सिस्टम पे लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करें तो ये देखो काफी सारा एग्जाम में आया हुआ है। तो हु मेड द इंग्लिश लैंग्वेज द मीडियम ऑफ एजुकेशन? तो ये कौन थे? लॉर्ड मैकेले। अभी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लॉर्ड मैकेले। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इन्हीं का सजेशन मैकेले मिनट्स को लाया किसमें? इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए 1835 इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 में इन्होंने इंग्लिश को डाला और बोला कि इसको इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वुड डिस्पैच। इसको भी जितना स्टार मार्क लगाना लगा लीजिए भैया, जितना स्टार मार्क लगाना लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये क्या है? वुड डिस्पैच। अब वुड डिस्पैच आता सबसे पहले आप इसी पे टिक मारते हैं, मॉडर्न एजुकेशन। गलत हो जाता है यहीं पे। क्यों? क्योंकि स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया भी होता है इसमें। और ये इनडायरेक्टली सोशल रिफॉर्म्स भी कर रही है। और मॉडर्न एजुकेशन तो सब जानते हैं कि वुड डिस्पैच मतलब मॉडर्न एजुकेशन। वुड डिस्पैच आप कैसे याद रखिएगा? तो वुड के बक्सा में ये लोग बुक भर भर के डिस्पैच कर रहा था वहां तक। तो वुड डिस्पैच में क्या ले गया? वुड में क्या ले गया? बुक। और बुक को कहाँ डिस्पैच कर दिया? अपने ब्रिटेन में। वुड डिस्पैच किससे रिलेटेड है? मॉडर्न एजुकेशन। और इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। अब यही सब बात है कि इतना सारा बुक लेके जा रहा है यहाँ से, इंडिया से इतना सारा बुक वुड में ये लेकर के डिस्पैच कर रहा है। तो क्या करेगा? वहाँ यूनिवर्सिटी ही खोलेगा ना वो। तो बस यही बात है। और बाकी यूनिवर्सिटी जब वो खोला तो उसका बाकी काम क्या होगा? सोशल रिफॉर्म्स करना वहाँ पे। बुक बाकी जो बच गया, जो खराब बुक हो गया, उसको क्या हुआ? गरीबों में बांट दिया। तो सोशल रिफॉर्म। तो वुड डिस्पैच, वुड के बॉक्स में वुड को डिस्पैच किया ब्रिटेन। वहाँ क्या पर्पस था? यूनिवर्सिटी खोलने का। और बाकी जो खराब बुक्स थे उसको गरीबों में बांट दिया। सोशल रिफॉर्म्स हो गया। तो ये कुछ ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। तो 1854 में वुड डिस्पैच आया था। ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कूल्स एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसका मेन काम था। सिक्स क्वेश्चन पे आए तो ये देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़। तो ये कौन थे? हाकिम अजमल खान। तो हकीम अ, अजमल खान जो थे वही इसके फाउंडर थे। और वही इन जामिया मिलिया इस्लामिया के और यही फर्स्ट वाइस चांसलर भी बने। और इसको स्टैब्लिश इन दिल्ली इन 1920 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े तो फाउंडर ऑफ द डेक्कन एजुकेशन। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर कौन है? तो इसमें सबसे पहले ध्यान आ जाता है ज्योतिबाई फूले। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभी बन जाता है कि ज्योतिबाई फूले आ जाता है डेक्कन सोसाइटी के नाम से, क्योंकि वही आसपास इन्होंने भी काफी बढ़िया बढ़िया काम किया था। तो ये, लेकिन इसके आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के कौन है फाउंडर? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। तो ये तिलक लगा करके कहाँ पे? डेक्कन के एरिया में एजुकेशन का प्रमोशन कर रहे थे। तो कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो अब याद रह जाएगा कि तिलक जो थे वो तिलक लगा करके डेक्कन के एरिया में एजुकेशन सोसाइटी का प्रमोशन कर रहे थे। तो द डेक्कन सोसाइटी वाज फाउंड इन 1884 इन पुणे। पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र कहाँ पे? डेक्कन एरिया। तो डेक्कन में कौन सा सॉइल पाया जाता है? ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल का टीका किसने लगा लिया? बाल गंगाधर तिलक बाय विष्णु शास्त्री। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे? विष्णु शास्त्री, चिपुकल, गोपाल गणेश अग्रकार एंड बाल गंगाधर तिलक। और यहाँ इनके द्वारा क्या क्या रन किया जाता था? 43rd एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन पुणे महाराष्ट्र। और फिगरसन कॉलेज जो एक फेमस कॉलेज है वो भी स्टैब्लिश किया था 1885 में
बाय द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो एक क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछ लिया गया सुदर्शन कॉलेज कब स्टैब्लिश किया गया था, 1885 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लें, तो ये मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी, बहुत कोई का सपना होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाने का, तो ये हो गया। अब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट क्या है, तो ये 1915 में है। इसके फाउंडर कौन थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ये तो सब जानते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय। यह सब बात है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अब हिंदू यूनिवर्सिटी आ गया तो हिंदू लोग के बारे में कौन बताएंगे, पंडित जी, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पीटी एमएमएम, तो ये क्या थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे वो। अब इसमें बात कर ले तो कब हुआ था, 1916 में मदन मोहन मालवीय थे। और इसमें और किनका किनका योगदान था इसको फॉर्मेशन में, तो एनी बेसेंट, सुंदर लाल, ये लोग भी एसोसिएटेड थे। और उस समय के वाइस रॉय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग इसके उस समय के वाइस रॉय थे। तो ये फरवरी 1906 में ये हुआ था। वो और ये क्या है, तो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, एशिया का सबसे बड़ा। फिर 9 क्वेश्चन में आते हैं, इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंड, तो ये कब होगा, 1927 में। तो वुमेन कॉन्फ्रेंस कब है, 27 को, 1927। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का फाउंडेशन हुआ। ठीक है, कहाँ पे, तो ये किसके द्वारा किया गया, मार्गेट कजन, मैगरेट कजन्स के द्वारा इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया। कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र क्षेत्र था, जो पुणे क्षेत्र था, वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है एजुकेशन को बढ़ावा देने के मामले में। तो वही है, तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, पुणे में स्टैब्लिश हुआ था 1927 में, बाय मार्गरेट कजन्स के द्वारा, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। अब क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग विच मूवमेंट वाज बिहार विद्यापीठ स्टैब्लिश, तो बिहार विद्यापीठ, देखिए इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिहार विद्यापीठ है वो बेसिकली स्वदेशी एजुकेशन, जो इंडिया का एजुकेशन था उसको प्रमोट करने का वहां पे बात हो रहा था। तो इंडियन एजुकेशन को प्रमोट कब कब बात किया जाएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब ब्रिटिशर्स को हम लोग नॉन कॉपरेट कर रहे थे, उन लोग का एजुकेशन सिस्टम को हम लोग बॉयकॉट कर रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट आ रहा था, तो उस समय हम लोग क्या कर दिए, तो अब स्वदेशी स्कूल का भी तो जरूरत था, तो स्वदेशी स्कूल कैसे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बिहार विद्यापीठ का एस्टेब्लिशमेंट भी एक उनमें से एक था। तो बिहार विद्यापीठ क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे स्टेब्लिश किया गया था, फरवरी 6 1921 में, टू प्रमोट स्वदेशी एजुकेशन। और इनोग्रेटेड किसके द्वारा किया गया था, ये तो आप नाम भूल ही नहीं सकते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, किनका, महात्मा गांधी। और इसमें साथ में कौन थे, कस्तूरबा गांधी, मोहम्मद अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो ये सब इसमें पॉइंट था। 11 बात करते, देखिए फुल स्पीड से आ गया, वुड डिस्पैच 1854, वुड डिस्पैच 1854, वुड डिस्पैच 1854। इसमें तो स्टार मार्क मैंने बना ही बोला था। अब देखिए वुड डिस्पैच से हम लोग क्या क्या याद रखे थे, तो इसमें इंग्लिश एज अ मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ द हायर एजुकेशन, इंग्लिश का मीडियम यूज हो रहा था। हायर एजुकेशन के लिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये सही है कि गलत। तो फर्स्ट जो है उसमें क्या था कि इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द हायर स्टडीज, फॉर द हायर स्टडीज के लिए, तो ये सही है कि गलत, सही है। उसके बाद इट इम्फेसाइज वुमेन एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये भी सही है। तो अब वुड डिस्पैच से क्या क्या याद रख लेंगे हम लोग, कि वुड डिस्पैच जो है किसके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी 1854, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इट इम्फेसाइज वुमेन एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग, तो दोनों सही बात है, सही है। अब आज का जो है ये है लास्ट क्वेश्चन आज का, कौन सा है, व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड, तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश कब हुआ था, बिहार का जो बिहार बोल रहा हूँ मैं, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था 1905, ये तो डेट आपको याद हो जाएगा, ये डेट देखिए कैसे याद रखना है। बंगाल का पार्टीशन आप लोग याद रख लेंगे, बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ था। और उसके अगले साल क्या हो गया था कि अब ब्रिटिशर्स लोग का हम लोग सारा वेस्टर्न एजुकेशन को हम लोग बॉयकॉट करना चालू कर दिया था। तो अब हम लोग उसके लिए अब इंडियन भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो एक काउंसिल ऑफ एजुकेशन तो बनाना ही पड़ेगा कि इंडिया में क्या पढ़ाएं हम लोग का कैसा सिस्टम होगा, क्या क्या इंडियंस का संस्कृत में पढ़ाएं, किस लैंग्वेज में पढ़ाएं, उर्दू में पढ़ाएं।
तो ये सब पढ़ाने के लिए आया था। तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके अगले साल क्या आ गया? 15 अगस्त 1906 को आ गया ये हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो क्या ना was established in 15 अगस्त 1906 और formed for the education of Indians का एजुकेशन के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। बताया मैंने आपको कि अब इंडियंस का जो है इंडियन स्टडी सिस्टम पे पढ़ाई होगा, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब इससे क्या होगा कि हम लोग एक तरह से प्रोटेस्ट शो कर रहे थे पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये सब अ, बिना लड़े उन लोग को हराने टाइप का ये कुछ स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जा रहा था। इट ऑब्जेक्टिव वाज टू फ्री द इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो वेस्टर्न लोग दिमाग में भर भर करके ये पूरा इंडियन का ये कर रहा था, तो हम लोग चाह रहे थे कि इंडियन एजुकेशन उन लोग को दे, जो कि उस समय पे काफी एडवांस था, लेकिन हम लोग आज भी उस बात को उतना नहीं समझ पा रहे। फिर इसी के साथ जो है आज का वीडियोस खत्म हो गया। नेक्स्ट सीरीज जो है 12 क्वेश्चंस का वो मैं कल लाऊँगा। थैंक यू आप सभी को इसको वॉच करने के लिए, और फर्दर इसको सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि मैं और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोस फर्दर फ्यूचर्स में भी लाते रहूँ। थैंक यू।